बटन दबाओ। दबाया? हाँ। स्टार्ट हो गई? दिखाओ एक सेकंड मुझे, रुक जाओ, दिखाओ यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज है 16 अक्टूबर 2025। कल का ये एपिसोड आपने देखा है, मैं और रमज़ान खान थे आल्टो में। आज मैं हूँ, साथ में फैमिली है, और ये हम लोग अभी कराची से ही बहरिया टाउन जा रहे हैं। कराची वालों की वो होता है ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कराची वालों की दौड़ बहरिया टाउन तक। तो सिविक में है और बहरिया के लिए अभी शाम के इस वक्त बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। और अरमश साहब की जो मामा है वो वीडियो बना रही हैं। आज कैमरामैन वो हैं, पीछे दोनों बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ज़ारा अलीज़ा। ज़रा आप दिखा दो, पीछे दोनों बैठी हुई हैं मज़े से। हैं भाई, हाथ तो हिला दो यार, ज़रा हाय कर दो। अलीज़ा आप भी हैं, हेलो कर दो। ये सीन है, बहरिया का चक्कर लग रहा है, तो मैंने कहा चले वीडियो ही बना ली जाए, कुछ आप लोगों से गपशप हो जाए। कल भी कुछ गपशप हुई थी, लोग कह रहे थे जी, कमेंट्स कुछ मैंने देखे हैं जितना मुझे टाइम मिला है, कि अच्छी बात है रमज़ान खान वीडियो बना रहे थे और वो अरमश की तरह बात काट के बीच में नहीं बोल रहे थे। तो पॉजिटिव ये है, ठीक है। अरमश ने भी वहाँ से वीडियो एक भेजी हुई है मलेशिया से, वो देखें। अगर कोशिश करता हूँ इसको तो मैं आज ही अपलोड कर दूँ इस को, और वो फिर कल करता हूँ अपलोड, ताकि कराची से जो मलेशिया की जर्नी है वो आप लोग फिर देख सकें। ऐसे थोड़ा सा पीछे रख के बनाओ ना, ताकि बिल्कुल ही मेरा मुंह नहीं आ रहा हो। अब ये नए कैमरामैन को ना थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है कि भाई ऐसे होगी, इस तरह से बनेगी। अरमश तो खैर बना रहा होता था, तो उसको तो प्रैक्टिस थी। तो अब ये है सिलसिला। कराची का टेम्परेचर वही है, दिन के वक्त थोड़ी गर्मी है, यानी गाड़ी में तो अभी भी एसी चल रहा है। रात को मौसम ठंडा हो जाता है, बेहतर होता है, यानी गाड़ी में आप एसी ना भी चलाएं, या बिल्कुल हल्का सा चला के आप वो कर दें, बंद कर दें। तो ये सिलसिला है। बाकी मुल्क में तो सर्दी हो गई है, नारान वगैरह बर्फ़बारी भी हो गई है। अभी 2 चीज़ें सुनी हैं। कल मैं वो देख रहा था फेसबुक पर ही, मानसेरा पुलिस वालों का पोस्ट था। वो कह रहे थे कि इस साल हम बाबूसर टॉप दिसंबर तक खुला रखेंगे, 30 या 31 दिसंबर तक, वो ये कह रहे थे। अब आपको पता है हमारे यहाँ लोग कह भी देते हैं, उसके बाद अमल नहीं भी होता। आज एक पोस्ट था कि जी हो सकता है थोड़े दिन में, 2 हफ्ते में बंद हो जाए, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये खुला रहता है दिसंबर तक तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा यार, ज़बरदस्त। दोनों साइड पर स्नो, और आप गाड़ी जाएगी जैसे बाकी बाहर के मुल्कों में होता है कि आप स्नो को जाके एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 इंच स्नो पड़ी तो उसके बाद रास्ते बंद कर देते हैं कि जी रास्ता बंद हो गया, बर्फबारी हो गई जी, आप एंजॉय नहीं कर पाते स्नो को इस तरीके से। हालांकि स्नो में बहुत मज़ा आता है। अब तो बटाकुंडी में भी बड़े अच्छे होटल बन गए हैं, पहले तो नारान ही था, नारान में भी बड़े अच्छे बन गए हैं, बटाकुंडी में भी बहुत अच्छे बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। मज़े की बात ये, और बटाकुंडी से आगे बढ़वाई, वहाँ पर भी अब तो हो गया। हाँ, कैमरामैन से कैमरा बंद हो गया था भाई, ये सीन हुआ था। तो मैं कहाँ पहुँचा था? मैं पहुँचा था, मेरे ख्याल में होटल्स का जिक्र कर रहा था कि अब तो नारान में भी बहुत अच्छे होटल्स हो गए हैं। वरना एक ज़माना होता था कि जो एक अच्छा होटल PTDC हुआ करता था, और PTDC मुझे कभी नहीं पसंद आया। नारान का अजीब सा हॉन्टेड सा है, साफ बात है। कॉटेजेस जो हैं वो बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अजीब से, और जो उसकी मेन बिल्डिंग थी वो नीचे होके बिल्कुल ऐसे सीधे से, और एक साइड पर ऐसे रूम अजीब सा। मुझे कभी खैर बहरहाल नहीं वो समझ आया। तो अभी आगे चलते हैं, सुपर हाईवे आता है, ये हाईवे स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फिर वो वीडियोस वगैरह करते हैं। अभी ये हम आ गए हैं सुपर हाईवे पे। कहाँ मौलाना साहब फंस गए बाइक के पीछे। अब ये देखें यहाँ, अब ये लोग इस तरह से करते हैं बाइक वाले, और ये
फिर कोई बाइक वाला कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, फिर कहते हैं कि जी गाड़ी वाले की गलती थी, जबकि 99.99% जो है ना ये बाइक वालों का होता है कसूर। बेइंतहा बुरी चलाते हैं। आप किसी भी शहर में चले जाएं, सिर्फ कराची नहीं, लाहौर, पिंडी, कहीं भी चले जाएं, गाड़ियों को रगड़ते हुए, स्क्रैच मारते हुए, ऐसे बेतुके मोस्टली बाइक वाले चलते हैं। और इसी तरह वो सामने आ जाएंगे। फिर अक्सर ये होता है जी का कराची में तो ये है जी डंपर के नीचे आ गए, इधर आ गए, उधर आ गए। अब वो वहाँ पे ट्रैफिक देखो जाम हुआ है सामने। अब यहाँ ये बड़े मसले शुरू हो गए भाई, सामने ट्रैफिक जाम है। इधर से अंदर से निकलूं? हाँ, इधर से निकलते हैं यहाँ से। अब ये इसका ना हाईवे का भी हाल बुरा होने लगा है, ट्रैफिक जैम तो ये तो वो एक मुसीबत। हाँ जी, दोबारा हम लोग रोड पे आ गए हाईवे पे, और रश का आप हाल देखने ऐसा लग रहा है शहर के अंदर ही चल रहे हैं, बेतुका ट्रैफिक। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जहाँ ट्रैफिक जैम होगा या ऐसे बेतुका होगा ना, वहाँ पे ना आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र आएगी, ना वहाँ पे आपको मोटरवे पुलिस नज़र आएगी, ना वहाँ पे आपको सादी पुलिस नज़र आएगी। जैम वाली जगह पर नहीं होगा। जहाँ ट्रैफिक सही चल रहा होगा ना, वहाँ आपको मोटरवे पुलिस भी दिख जाएगी, खड़े होके जुर्माने हो रहे होंगे ट्रक्स वगैरह पे, इस पे। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस भी अलग ही अपना एक कोना पकड़ के खड़ी होगी। जैम वाली जगह कोई क्लियर नहीं करा रहा होगा। ये चीज़ है। एक ज़माने में जब आज से 20 साल पहले, 20 साल क्या 30 साल पहले जब ये मोटरवे पुलिस आई थी, तो उस वक्त शुरू में बड़ा अच्छा था इनका निज़ाम। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस इन्होंने देनी शुरू की और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करे, कंपेन्स करी ट्रक वालों में। इसमें सब में अवेयरनेस आनी शुरू हुई कि जी लेफ़्ट लेन पर चलना है, राइट लेन ओवरटेकिंग के लिए छोड़नी है। प्रॉपर ये लोग फ़ाइन भी करते थे, सब कुछ होता था। उसके बाद वक्त के साथ साथ होते 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 अब ये हाल हो गया है कि आप कराची से लेके और पेशावर तक चले जाओ, जीटी रोड से जाओ, मोटरवे से जाओ, कहीं भी आपको ये सिर्फ जो है ना मोटरवे पे स्पीडिंग फ़ाइन करते नज़र आएंगे, और हाईवे पे आपको जगह जगह खड़े हुए होंगे जहां ये ट्रकों को रोक के लोड के लिए उन पे फ़ाइन कर रहे होंगे, या कहीं स्पीड कैमरे लगाए होंगे। ट्रैफिक कहीं जैम होगा, कुछ होगा, वहां आपको नहीं दिखेंगे। हाँ, कहीं बहुत ही ज़्यादा कोई हो गई सिचुएशन, घंटों हो गए, फिर कहीं अगर ये आ गए तो आ गए। यानी मामलात में अब वो मज़ा नहीं रहा है। जो हकीकत की बात है वो है, मेरा तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो बाकी अब ये देखें कितनी स्पीड पर हैं हम, यही ऑलमोस्ट 50 इस स्पीड पर हम लोग जा रहे हैं। ये हाईवे के ऊपर, ये जो पुराना सुपर हाईवे इसको कहते हैं, इस पे आबादी भी काफ़ी हो गई है। और बात वही है कि अब जो राइट पे लग के चल रहा है वो राइट पे चल रहा है। बाइक वाले आप देखें सेंट्रल लेन में जा रहे हैं, राइट मोस्ट लेन में भी अभी बाइक वाले आएंगे आगे। ये मैं आपको दिखाऊं, वो देखें राइट मोस्ट लेन में भी हैं बाइक वाले, और उसके पीछे वाला स्लो चल रहा है भाई। तो इस वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है। तभी मैं कहता हूँ शहर के अंदर जैसे अगर आप जाते हो ना, छोटी गाड़ी में हो ना, आल्टो जैसी में, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे एज़ कम्पेयर टू बड़ी गाड़ी। और अगर बाइक पे हो तो सबसे पहले पहुँचोगे आप। राइट साइड में देखें ट्रैफिक ये रुकना शुरू हो रहा है। लेफ़्ट पे हमारे ये डाइवो का स्टॉप आ गया, ये पीएसओ का बुराक पंप आ गया, काफ़ी चलता है ये, और फ्लो काफ़ी है। अब देखते हैं ये गुलशन मेमार की टर्निंग तक होगा, मेरा ख्याल में मेमार के बाद थोड़ा सा कम होगा, और आगे फिर क्या होता है सिचुएशन सामने है आपके। ये असल में ऑफिसेस वगैरह ऑफ हुए हैं ना, छुट्टी टाइम है, छुट्टी टाइम जिसको कहते हैं, ये वो वाला सीन है।
रहे हैं आराम आराम से। आगे भी ऐसे ही है मामला। तो आगे आ जाएगा जमाली पुल जो मशहूर है। हो गई? हाँ जी। अब कैमरामैन ने वीडियो बना रहे और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और हम लोग ये जा रहे हैं। जमाली पुल क्रॉस किया है। 2 ख़वातीन आगे रोड क्रॉस कर रही हैं। कर ली उन्होंने रोड क्रॉस। मेरे आगे ये क्रॉस वाला है। क्रॉस गाड़ी मुझे पसंद है शेप के लिहाज से, लेकिन सिर्फ ये ना अपनी पिछली सीटों से मार खाती है गाड़ी। लेग रूम जो इसका है ना, बैक सीट्स पे लेग रूम ही कोई नहीं है। मसला ये है। खैर हम हमारे इसमें कौन से किसने इतना वो पिछले सीटों पे बैठना होता है ये वो, लेकिन है एक आध टूर के लिए होनी चाहिए क्रॉस जो है ना 1.8 हाइब्रिड। मुझे वैसे अच्छी लगती है थोड़ी ये है, लेकिन फिर वही बात है इस रेंज में और ऑप्शन आ जाते हैं इससे ज़्यादा वाले, इससे ज़्यादा रीसेल वाले। फिर आदमी कहता है यार उस पर चले जाओ। तो ये चीज़ है। और हम लोग बस इस पे हैं, हाईवे पे हैं, सुपर हाईवे पे। मैं तो इसको अभी तक तो सुपर हाईवे ही कहूँगा, इसी के ट्रैफिक के मज़े लेते हुए। कहीं ब्रेक लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये टर्निंग आ रही है गुलशन मेमार वाली, काफ़ी ट्रैफिक इधर से मेमार को डाइवर्ट हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का हो गया मामला। ये मेरे ख्याल में वो बैरिया वाली बसें हैं इलेक्ट्रिक, जो बैरिया ने चलाई हुई है, वाइट बसें। और आपको पता है सिविक की ड्राइव का जो है ना लॉन्ग पर ही मज़ा है। अभी ये 90 पर है, हम आराम से मज़े से माशाल्लाह बेहतरीन। इको मोड में तो चलाते नहीं है, नॉर्मल मोड है इसमें। स्पोर्ट्स तो दिया हुआ नहीं है। इको एंड नॉर्मल, ये आ गया इको और ये आ गया नॉर्मल में। तो बस हम लोग चल रहे हैं। मैंने कहा चले अब जा रहे हैं तो आप लोगों से गपशप ही हो जाए आज के दिन। फिर और कोई आपकी तजावीज़ हो, कुछ आपकी आरा हो, ठीक है, किसी बारे में आप कोई बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार हर किसी के कमेंट का लाजमी जवाब दूं। किसी का भी कमेंट कोई रह ना जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है फेसबुक इसका यूट्यूब का कोई ग्लिच होता है जिसकी वजह से कोई कमेंट शो नहीं हो रहे होते। वो पता लगता है महीने 2 महीने बाद एकदम से कुछ शो हो रहे होते हैं, तो उसके लिए माजरत, वो शो नहीं हो रहे होते कभी। तो बहरहाल मेरी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि भाई जिसका जो कमेंट है उसका जवाब दिया जाए। और बस ये थोड़ा सा हो जाता है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो जाती है, वो भी इंशाल्लाह। अब देखें कल वाली वीडियो मैंने कल के कल ही अपलोड करी है, भले रात को मेरे ख्याल में 10 साढ़े 10 बजे इस टाइम पे अपलोड करी है, लेकिन कल के कल कर दी है। तो आज की वीडियो भी कोशिश यही है कि मैं अपलोड कर दूंगा। देर से होगी अपलोड, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज की डेट में ही इसको मैं कर दूं। हो सकता है ये अपलोड करते करते 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये अब हम सब्जी मंडी के इलाके से गुजर रहे हैं, कल भी आप लोगों को दिखाया था। बस ये मामलात है। सिविक का रिव्यू भी ड्यू है यार। बात ये है सिविक का एवरेज जो है ना हाई ऑक्टेन पे ज़बरदस्त है। हाई ऑक्टेन भी किसका, शेल का वी पावर पे बेहतरीन है। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस तो आता है, लेकिन वो आपको एवरेज में, पिक में, गाड़ी के रिस्पॉन्स में वो पे करता है, वो अच्छा है। तो सिविक का अब सेकंड चक्कर के बाद इसका रिव्यू ड्यू है। सेकंड कोशिश ये है कि देखें जैसे टाइम मिलता है तो कल इसका बनाता हूँ रिव्यू। कोशिश तो यही है कि कल बना लूँ या परसों कर लूँ। ये है अब इसका रिव्यू में फिर आप लोगों को बताऊंगा कि जी 10,000 चल के सेकंड उस पर ये कैसी गाड़ी परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है। पहला तो 5,000 पे था प्रैक्टिकल रिव्यू, अब 10 पे फिर हो जाए, ताकि जैसे जैसे हो ना पता लगता रहा। यार ये मुझे नहीं समझ आता कि आपने गाड़ी ली, शहर में 100-200 किलोमीटर चलाई और उसके बाद आप उसका रिव्यू दे रहे हो। जब तक गाड़ी को आप शहर में, हाईवे पे, ऊपर नीचे सब जगह नहीं चलाओगे, तब तक आप गाड़ी का कैसे बता सकते हो। वही बात है कि जैसे आप कोई चाइना का बिल्कुल
हल्के से हल्का थका हुआ मोबाइल भी लेते हो तो दुकान पर तो जब आप चलाते हो तो बड़ा अच्छा दिखता है। शुरू के 1 आध महीने तो बड़ा अच्छा चलता है, उसके बाद पता लगता है कि यार स्लो हो रहा है, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है। इसी तरह गाड़ी का भी थोड़ा सा जब चलती है तो फिर वो पता लगता है। जैसे वो X7 की बात हो रही थी, ओशान X7 की, लोग कहते हैं अच्छी है। अभी चले ये बात हो ही गई है तो इस जिक्र को हम वो कर लें। X7 नो डाउट बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, नो डाउट। लेग रूम भी बड़ा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू सिविक। ग्रैंडी तो खैर आती ही नहीं है ना इस क्लास में। सिविक से अगर हम कंपेयर करें, बहुत बेहतरीन सीट्स, बहुत बेहतरीन है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स, ठीक है। पिक सिविक से डबल, बहुत ज़बरदस्त पिक है, ठीक है जी। लेकिन उसकी एक चीज़ जो है ना, उसका फ्यूल टैंक, वो ऐसा हिसाब है कि मैनुअल में दिया हुआ है 45 लीटर, वैसे उसमें आता है 55 लीटर, 55 लीटर। लेकिन वो ऐसा कुछ उसका हिसाब है, यानी जैसे अब हम चलाते हैं यार, एक तो हो गया कि गाड़ी आपने ले ली X7, उसके बाद आप उसको 70-80 चला रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या आपको X7 लेने का? टर्बो गाड़ी आपको 1500 सीसी लेने का फ़ायदा क्या? फिर तो मैरान ले लो या अल्टो ले लो, वो भी उतना ही चलेगी। अब उसको कम से कम आप चलाओ तो सही, पिक तो दो, गाड़ी को उठाओ तो सही, पता तो लगे कि यार गाड़ी में इतनी पावर है, इतनी टॉर्क है, इतने HP है वो। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो जब भी चलाया गाड़ी, कराची से टैंक फुल करा था, सक्खर के पास पहुंच के गाड़ी ने लाइट दे दी थी। जबकि हम करोला में अगर जाते हैं तो करोला का हाफ टैंक हुआ होता है मुश्किल से, 55 का करोला का टैंक है। सिविक में जाते हैं, सिविक में जो है ना, सिविक में भी अच्छा खासा फ्यूल होता है, हाफ के नज़दीक होता है। जबकि जिस हिसाब से स्पीड में जाते हैं उसी के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर X7 का फ्यूल कहीं पूरा नहीं पड़ता, ये चीज़ मैंने नोट करी है। गिलगित से हम लोग फुल करके चले, मानसेरा के पास पहुंच के फ्यूल ख़त्म, बिल्कुल एंड पर आ गई। फिर एक मानसेरा से पहले ही लेफ्ट पे पंप था उसका, शेल का, वहाँ से फ्यूल डाला। वहाँ से फ्यूल डालकर जो चले तो हमें भेरा या उधर से फिर दोबारा फ्यूल डालना पड़ा, फुल करना पड़ा। वहाँ से फिर डालकर जो चले तो मुल्तान से, जबकि सिविक या किसी और गाड़ी को हम एबटाबाद से फुल करके चलते हैं तो मुल्तान जाती है आराम से। तो X7 की फ्यूल की रेंज मेरी समझ नहीं आती। हाँ, उसको आराम से प्यार से चलाओ, फिर लोग कहते हैं जी करती है एवरेज, लेकिन फिर फ़ायदा क्या आपको? सीधी सी बात है भाई, मेरी नहीं समझ आती। आपकी समझ में आ रही है, ठीक है, मेरी नहीं आती। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी। हमारे पास जो गाड़ी थी गिलगित पहुंची है, कितनी चली थी? मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार। हरमश मुझे कहने लगा, पापा दोनों लाइटों में फ़र्क आ रहा है, एक लाइट में थोड़ी सी वो अजीब सी वो हो गई है, डल सी। मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ यार ये है, तो ये चीज़ है थोड़ी सी। दूसरा, पुरानी वाली जो यानी जो उसमें थी बेज इंटीरियर में, उसका गंदा बहुत होता था इंटीरियर, ये है। अभी नई वाली का वो किया है, मीटर उसका थोड़ा सा वो है, लेकिन ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, टायर ज़बरदस्त है चाइना के, पिक बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल बहुत है। पिक तो ऐसा है कि आप फॉर्च्यूनर सिग्मा जो है, सिग्मा को नहीं छोड़ती गाड़ी, सिग्मा को गाड़ी पीछे छोड़ देती है, सिग्मा के साथ आप लगा लो। तो ये है X7 का इससे। तो सिविक का खैर एक सिडान है, X7 एक अलग आ गई। लेकिन वही बात है कि लॉन्ग रन में रखने के लिए आपको, हमने तो देखें 10,000, मैं वही, मुझसे कोई पूछता है मैं वही कहता हूँ कि यार 10,000 15,000 रखनी है, ठीक है, चाइना की गाड़ी ले लो, एंजॉय करो, उसके बाद बेच दो। बाकी ये करोला हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, ये लॉन्ग भी आप रख सकते हो, इसका वो नहीं होता। तो ये आ गया है हमारा टोल आ गया, यहाँ से मोटरवे M9 स्टार्ट हो जाएगा, इसके आगे बहरिया आएगा। तो ये वीडियो मेरा ख्याल में हमारे कैमरामैन भी थक गए, तो काफ़ी ये वीडियो गपशप वाली, आज थोड़ी गपशप वाली यहाँ तक ही रही। X7 को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में इसको थोड़ा फॉरवर्ड करें कि कुछ व्यूवरशिप बढ़े। व्यूवरशिप बढ़ने से ये होता है कि ज़रा हौसला होता है कि हाँ यार इतना व्यू हो गया, ये हो गया। तो बस ये आप लोगों का तामुन दरकार है कि बस ये है। तो बाकी वीडियो देखें, अब बनती रहेंगी, आती रहेंगी। ये हम लोग मोटर पे M9 पे एंटर हो गए और इस वीडियो को हम फिर यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।